आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं सौरन सिंह जी, जो एक परमात्मा की भक्ति में लीन हैं और वैसे किसान परिवार से आते हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे सौरन सिंह जी से, इनके जीवन का अनुभव क्या रहा और परमात्मा की कैसी कृपा रही इनके ऊपर, और अभी भजन में ये किन को प्राप्त करना चाहते हैं। जिंदगी कभी संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे या कोई ऐसा चमत्कार हो गया कि एकदम से इच्छा करी और यहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि ये यहाँ पे शहर में रहते हैं और इस शहर तक पहुँचने का, गांव से यहाँ तक का सफ़र और अपने जीवन को किस तरीके से अपना व्यतीत करते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। राधे राधे महाराज। महाराज ये बताओ, कभी ऐसा पल हुआ जीवन में जब कभी बिल्कुल इच्छा ही ना रही हो, अंदर बगैर इच्छा के रहे हो, जीरो बिल्कुल? पैसा की इच्छा तो कहो ना रही महाराज। नहीं, पैसा नहीं, कोई भी इच्छा ना रही हो, ना खाने की, ना पीने की, ना सांस लेने की। हाँ रही है, मतलब इच्छा रही है या कभी ऐसा हुआ है नहीं भी रही? ना रही, कहो ना रही, ऐसी तो कहो ना रही। कैसी इच्छा तो रही है, इच्छा की पूर्ति तो कहो ना रही। अच्छा, इच्छा की पूर्ति कभी ना हुई, मतलब इच्छा रही है, रही है, यही जानना चाहते हैं। इच्छा तो रही है। अब आपके अनुभव के आधार पे हम ये जानना चाहते हैं, क्या इस धरती पे कोई ऐसा आदमी होगा जिसमें इच्छा ही ना हो, जिंदा हो? कोई ना, फिलहाल में तो कोई ना। पहले तो थे। पहले का आपको क्या पता? पहले जो ग्रंथ में पढ़े थे मालूम। ग्रंथ तो झूठे हो सके। ग्रंथ में तो ये भी लिखा है कि जिन्न होता है एक, और वो उसको एकदम आवाज दो वो प्रकट हो जाता है, और उसको कह दो जी मुझे सोने चांदी की खान दे दो, वो ला के दे देता है। ऐसा ना, ऐसा तो ये लिखा तो है पहले की कहानियों में ना, ये तो बकवास बकवास है। जंत्र मंत्र तो आता है पहले, हाँ, पर अब अनाथ। नहीं, जंतर मंत्र तो धोखा देने वाले थे। हाँ, धोखा देने वाले। अनुभव की बात कर रहा हूं मैं कि अनुभव में कुछ ऐसा उम्मीद है कि ऐसा आदमी हुआ होगा। ये तो किसी कोई लिख गया कि भैया ऐसा भी हुआ है। अब ऐसे भी लिखा कि इतना बड़ा डंडा था किसी के पास कि वो बादल में ऐसे हिला के बारिश कर देता था। अब ये लिखा हमने पढ़ लिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आदमी डंडा लेके बादल को हिला दे और बारिश हो जाए? ना, ऐसा कहो ना है। तो वही कह रहे हैं हम, अनुभव क्या है? अनुभव में कोई ऐसा आदमी है जिंदगी में जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? हमारे अनुभव, और ऐसा आदमी भी नहीं है जिसके अंदर इच्छा ही ना हो? हर एक के अंदर इच्छा है। इच्छा है। अब तीसरा हमारा प्रश्न है, काम के बिना तो कोई रहे ही ना। कोई रहे ही ना। हाँ, भोग के बिना कोई रहे ही ना। बहुत अब हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि जो हम सब पैदा हुए हैं, हम दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हुए हैं। हमारे माताजी और पिताजी के मिलन से हम पैदा हुए। हाँ जी। क्या ऐसा कोई जीव है, इंसान है, जो बगैर माँ बाप के मिलने से पैदा हो गया हो? कोई ना, नहीं है, कोई ना। अच्छा, अब हम ये कहते हैं, हमने एक ग्रंथ लिखा है 11,000 पन्ने का। अच्छा। वो ग्रंथ ये दावा करता है कि पूरे जीवन भर आदमी सिर्फ दो ही काम करता है, एक तो इच्छा पैदा करता है और उसकी पूर्ति करता है। इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है, कोई ना। इससे सहमत हैं आप? सहमत भाई। अब ये कहता है हमारा ग्रंथ, जो इन चारों का उत्तर आपकी तरह दे दिया जिसने, नहीं मिला कोई ऐसा, तो फिर आप शरीर नहीं हो, आप नाम भी नहीं हो, आप एक इच्छा हो। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, शरीर तो है ही ना हमारा। शरीर कहाँ है? इतना समान है शरीर। तो फिर जो अंदर है ना, जो बोल रहा है, वो इच्छा है हमारे दर्शन के हिसाब से। वो शक्ति है, कोई शक्ति है ना। हम तो इच्छा कह रहे हैं, वो शक्ति आप उसके कुछ भी कहो। तो आप ये बताओ, वो इच्छा है या कुछ और है? इच्छा ही है, और तो कुछ ना है ना। वो शक्ति है ही ना, एक वो इच्छा मानो या वो शक्ति मानो। अब शक्ति तो हम ना मान रहे, हम तो नहीं कह रहे हैं कि जिस दिन हम निकल जाएगी हमें तो इच्छा निकल जाएगी, इच्छा रहित हो जाएंगे तो मर जाएंगे। जब तक इच्छा है
हाँ, जब तक जिंदगी मानो भाई शरीर है। भाई माँ की शक्ति थोड़ी हुई बाप चिपटने की, हाँ ना, इच्छा हुई। इच्छा हो। और बाप की माते इच्छा हुई हाँ जी, जब भी हम पैदा हुए हैं। ठीक तो है। वह शक्ति ना कह रहे, हम कह रहे हैं इच्छा है वो। अच्छा। तो इससे आप कितना सहमत हो? इच्छा की तो पूर्ति है, तो कहा हम। पूर्ति की मैं बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं अभी कर रहा हूं इच्छा। हाँ, जब हमने ये कह दी इच्छा पूरी करना और पैदा करना ये काम है, जो पूरी ना हो फिर नहीं पैदा कर लेगा। भाई आपकी इच्छा है खेत पे जाने की, वो पूरी ना हुई किसी कारण से, तो आपने कही चल दुकान पे चलो, दूसरी इच्छा का। मैंने तो इच्छा के बारे में पढ़ी है। इच्छा ईर्षा था ना ये, एक के बाद एक, माने एक इच्छा की पूर्ति हुई, एग्जैक्टली जिंदगी ये है। हाँ, अभी दूसरी पैदा भाई हो जाती। जिंदगी ही इच्छाओं का हाँ, घर गुच्छा है। हाँ, बच्चे। जब हम पैदा ही इच्छा से हुए हैं हाँ जी, तो इच्छा तो चलेगी हमारे चलती जीवन में। रहेगी तो चक्कर। हमारा दर्शन ये कहता है, दावा करता है अनुभव के आधार पर कि हम इच्छा हैं, और इच्छा निकल गई तो हमारे ये शरीर रह जाएगा इधर ही, इसे काटो पीटो जलाओ फेंको कुछ भी करो। हाँ, ये तो मिट्टी है। तो आपका क्या अनुभव है इस बात के बारे में? हमारा ये ठीक है, आप कह रहे कहा इच्छा नहीं ही है। मैं ना कह रहा हूं, आप अनुभव बताओ अपना, मैं तो जन क्या कहूंगा। मैं तो अनुभव तो अपन यूँ बता रहा हूँ, इच्छा एक इच्छा की पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा तैयार है ठीक जाते है। हैं। अब ये इच्छा सिंह की तो साहब, जीवन भर चलती रहते हैं। अब भगत जी, जब तक ये शक्ति ना निकलेगी, जब तक इच्छा की पूर्ति ना हो रही, वो तो चलती रहेगी। ये हुई बात। अब हमारा दर्शन ये कह रहा है, दावा कर रहा है इच्छा की पूर्ति कभी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा जो मूल है, जो सृष्टि का निर्माण है, वो इच्छा से हुआ है, और जब तक ये इच्छा उसमें ना मिल जाती तब तक पूर्ति नहीं होती। ये चक्र चलता रहता है। तो ये ठीक है बात, हमारा दर्शन ठीक लिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा दर्शन ये कहता है कि जितने धर्म बने हैं सब इच्छा ने बनाए हैं। इस पर बताओ। अपनी इच्छा के अनुसार ही धर्म बने हैं, वो तो जैसे हम कर्म कर रहे हैं वही के हिसाब से धर्म बन रहे हैं। ठीक है ठीक है। जितने भगवान बने हैं, देवता बने हैं, सब इच्छा ने बनाए हैं। सब इच्छा ने अपने अपने अनुसार, अपने अपनी अपनी इच्छा अनुसार। हाँ, धर्म के अनुसार। हमारा शिव जी हैं, कोई कि हमारे रामचंद्र जी हैं। क्या बात है, क्या बात है, भगत जी तो भाई पहुंचे हुए हैं। तो हमारा दर्शन ये भी कह रहा है विज्ञान भी इच्छा नहीं पैदा किया है, तो इच्छा के अलावा किसी ने कोई चीज पैदा ही नहीं की, ये हमारा दर्शन कह रहा है। ठीक कह रहे हो तो दर्शन आप ठीक कह रहा है। ठीक कह रहे हो। अच्छा, अब हम आपसे भगत जी ये जानना चाहते हैं, हमारा दर्शन ये दावा करता है कि हमारा ये दर्शन है ये पूरी ब्रह्मांड के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, हर जीव जंतु के लिए, तो ये ठीक कहता है या बकवास दे रहा है? हर एक जीव जंतु को कैसे, जीव जंतु को कहा जाने, वो आगे अंदर ज्ञान विवेक। इच्छा तो उनके अंदर भी है। हाँ, इच्छा तो है, पर वो भोग ही है ना, वो भोग के सिवाय कुछ नहीं जानते। मैं ये नहीं कह रहा, अगर वो भोग कर रहा है तो इच्छा से ही कर रहा है। हाँ, इच्छा से कर रहा है। रोटी खा रहा है तो इच्छा से ही खा रहा है, डंडा लेके भगेंगे वो भाग रहा है तो इच्छा से ही भाग रहा है, वो मारेंगे। तो हमारा दर्शन ये दावा करता है कि जितनी भी दुनिया चल रही है वो इच्छा से चल रही है। इच्छा से चल रही है, चल रही है। अब हम ये कहते हैं कि किसी की इच्छा को कोई भी जादू मंत्र टोना पूरी नहीं कर सकता। इससे आप सहमत हैं? सहमत ना कर सकते। अब आपकी कोई इच्छा हुई और आप मेरे पास आ गए कि महाराज जी के पास जाएं, और मैं आपको एक अंगूठी दे दूं, इसे आप क्या कहेंगे? ये चमत्कार हो जाएगा, या उस अंगूठी से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, या आप कर्म करेंगे तब इच्छा पूरी होगी? ये हाँ, तो अंगूठी का मानो हमें अंगूठी मिल जाएगी, वह उपयोग करेंगे ठीक तरह से, जब कामयाबी होगी हमें। नहीं, उपयोग मैंने तो ये कह दी कि आप मान लो आपको दूध चाहिए, ना तो आप भैंस लानी, ना आप कहीं दुकान पे लानो, बस मेरी अंगूठी पहन लो, आप दूध आ जाएगा अपने आप आपके वहां और आप पी लीजिए। ऐसा असंभव है, ऐसा कैसे जाए? असंभव है। असंभव है, तो ये ढोंग हो गया ना मेरी अंगूठी। ढोंग है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ भगत जी, हमारे धर्म में या सभी धर्मों में सगरी धरती पे ढोंग और पाखंड के नाम पे दुनिया कर रही है। कर रही तो आपकी नजरों में ये जानना चाहता हूँ, ढोंग और पाखंड क्या है? ये दिखावा है, दुनिया को दिखावा है, और कुछ नहीं। दिखावा है, चमत्कार अपन दिखावत है, लोग वाह के कारण है। अब एक दूसरे के एक ये
साधारण ये बच्ची है जो अभी आई थी, हाँ अब इसके सामने एक लाइन लग रही है, 5-7 आदमी बैठे हैं, इनकी इच्छा है कि इनके बेटे की शादी हो जाए। अब मैं दावा कर रहा हूं कि मैं 6 महीने में शादी कर दूंगा, मेरे पास वो जड़ी बूटी है। दूसरा और बैठा है बगल में, वो कह रहा है मैं 3 महीने में कर दूंगा। और बगल में बैठा है, वो कह रहा है मैं 1 महीने में कर दूंगा। और एक ये कह रहा है कि आज बहू लेके ही भेजूंगा, आप बस मेरी जड़ी बूटी है, खा लो। और ऐसा ना है सके, लेकिन हो तो ऐसे ही रहा है हमारे धर्म में आज। ना ऐसा ना है, पैसा क्यों है, पैसा हो तो हाल है जा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है, मैं एक ये भोली औरत एक हाँ इच्छा लेके गई बाजार में, बाजार में 5-7 दुकान खुली पड़ी है, हम्म, वो अलग अलग बोर्ड लगा के बैठी है, मैं 6 महीने में कर दूंगा, मैं साल भर में कर दूंगा, छींटे मार के कर दूंगा, ये कर दूंगा। गलत है, ऐसा कहो ना है, नहीं है, ना ऐसा कहो, तो असंभव। हमारा दर्शन इनकी खिलाफत करता है, तो क्या असंभव, दर्शन ठीक कह रहा है? ठीक कह रहे हो, असंभव बात है, ऐसे कैसे है जाओ, बिना कर्म के नहीं होगा। ना हो। जब तक छोरी ना देखेंगे, छोरा वाली हाँ छोरी पसंद ना करेंगे, जब तक वो उनका हमारा प्रोसीजर जो है वो नहीं होगा, जब तक बहू नहीं आएगी घर में। ठीक ठीक होगा, तो ये ढोंग और पाखंड पे रोक लगाना चाहता है हमारा दर्शन, तो क्या ये ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। अच्छा, हमारा दर्शन ये दावा करता है कि ये हर आदमी के लिए है जिसके अंदर इच्छा रहती है, ये किसी धर्म में बंधा नहीं है, ना किसी जाति में नहीं बंधा। तो क्या ये ठीक कह रहा है ये दर्शन? इंसान तो कहा है, धर्म में तो बंधे हुए हैं, अपने अपने धर्म में बंधे हुए हैं सब। ये गलत तो कह रहे हो चारो, तो कहा है, अपने अपने धर्म में बने हुए हैं, नहीं, वह नहीं, के नहीं। अनुसार ही तो इच्छा पूर्ति कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा, अब धर्म तो हमारा ये कह रहा है कि शिव जी के ऊपर लोटा चढ़ाते रहो, और एक दिन भी स्कूल मत जाओ, एक दिन भी बालक एडमिशन मत दो, वो 10वीं पास हो जाएगा। बिना कर्म करके से जब पढ़ेगा ना तो अरे कैसे। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, कर्म को तो हमारा कह रहा है कि कर्म करो, कर्म करो, इनके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। जो ही फल मिलेगा भाई जय इनके, व्यवहार तो परमात्मा है, फल दे व्यवहार, इच्छा की पूर्ति तो कर ही ना सके। ठीक है। अच्छा, परमात्मा भी इच्छा ने बनाया है, हम तो ये कह रहे हैं। ना तो इच्छा ना, अच्छा, आप बताओ। वो तो बनावे की चीज थोड़ी है, वो तो शक्ति पहले से ही है, मौजूद है। आपने कभी देखा है ऐसे बैठा जैसे मैं और आप बैठे हैं? ना जी, फिर आप मानवे का विषय, अनुभव को तो हम अनुभव कर रहे हैं, हम अनुभव से शुरू कर रहे हैं, आप कह रहे हो मानवे को विषय है। मैं तो समझ, विश्वास है भाई, विश्वास है कि मैंने हाँ कह दी, परमात्मा है। मैंने झुटरा है, हाँ, झुटरा ने दुनिया बनाई, अब मेरे कहे तो थोड़ी बन जाएगी। ना बनेगी। तो परमात्मा आपके कहे से बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्म पे जब जाते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह ने बनाई है दुनिया। अब उनने कैसे सुधारोगे? वो गलत कहते हैं, वो तो सब अब अल्लाह। वह नहीं कह रहे तुम गलत कह रहे हो, ईश्वर ने न बनाई, हमारे अल्लाह ने बनाई। अब लठ बजा में क्या करें, अब यूं बताओ तो वो अपने धर्म में, मुसलमान धर्म में अल्लाह मानते हैं, हमारे धर्म में ईश्वर मानते हैं। अच्छा, बात तो ये गई। एक ये कह रहे हैं नास्तिक, ना तो सारे अल्लाह होता, ना तारा ईश्वर होता। अच्छा, और विज्ञान ये कहता है कि ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड चला रहा है दुनिया को। अब किसकी माने हम? वो तो नास्तिक है, मानते ही ना है, तो फिर कहा है नास्तिक, तो नास्तिक है। अब हम कैसे ऐसे करें कि जो जब बात है सब मान लें? ऐसी कोई बात है आपके दिमाग में? सब धर्म ने लेके चलेंगे तो सब मान लेंगे। अब सब धर्म ने, आप न्यों बता दो कि ये हिंदू शब्द है। मुसलमान है तो मुसलमान अपने धर्म के अनुयायी हैं, को मानेंगे, और हिंदू है तो हिंदू अपने हम धर्म पैदा एक ही तरीके से हुए हैं सारे इंसान, या अलग अलग तरीके हैं? एक तरह के थे हैं। तो भगवान एक ही होगा? एक ही, अलग अलग धर्म के अनुसार मानते हैं मुसलमान अल्लाह। अब हम ये कह रहे हैं कि एक शब्द ऐसा दे दो हमें जिसको सब राजी हो जाएं, जिस पर किसी का लठ ना बजे। वो एक शब्द है, और कहा है कौन सा? वाणी का शब्द है, वो बोल रही है जो वाणी, वो एक शब्द है। उसको ऐसा एक चीज तो बताएंगे भैया, ये है, मतलब ये है शब्द, इस पे सब कोई लठ ना बजाएगा। हमारे हिंदू धर्म में तो ओ में मानते हैं। अरे अपने धर्म में आग दे दो, सगरे धर्मन की बात कर रहे हैं हम, धरती की बात कर रहे हैं। ए भगत जी, कोई ऐसा शब्द दे दो जिसपे सब राजी हो जाए ना। शक्ति है वो, ये इच्छा ही मानो भगवान की। आगे इच्छा, एक इच्छा ही है सब। तो हमारा यही सबकी इच्छा वही है कि वो मिले हम। ठीक है, हमारा इच्छा, हमारा ये कहना है हमारे दर्शन का, कि जिसे आप अनुभव करते हो
हाँ उसको उसकी उससे यात्रा शुरू करो। अच्छा जी। और वो इच्छा जो यहाँ से निकलेगी वो मूल इच्छा में जाके मिल जाएगी। वो इच्छा से ही सृष्टि का निर्माण है और इच्छा में ही समावेश है। आपने अपने ही शब्दों में अभी ये कहा कि धर्म इच्छा ने पैदा करे, भगवान इच्छा ने पैदा करे, हाँ इच्छा ही होगी मूल में। बोले अब आप देखिए भगत जी ने बहुत बढ़िया तरह अपनी आस्था को भी बचा के रखा और ये भी स्वीकार किया कि इच्छा ही है जिस पे हम सब सार्वभौमिक हो सकते हैं, सब एक हो सकते हैं। तो ये जो दर्शन है भगत जी, ये हमने सारी दुनिया के लिए लिखा है, हर व्यक्ति के लिए लिखा है। तो क्या ये दर्शन काम आएगा सबके, या ये सनातन धर्म के ही चक्कर काट के यही दम तोड़ देगा? ना सबके काम आवे, सबके काम आएगा। सबके काम। तो अब लास्ट में आप हमारे दर्शकों को जो भी आप हमारी आपकी चर्चा हुई या आपका जो जीवन का अनुभव रहा उसके बारे में 200-300 शब्दों में एक संदेश दे दें हमारे दर्शकों को, जो आप देना चाहते हैं। बोलिए। या के धर्म के बारे में दो, दर्शक के बारे में। जिस मर्जी के बारे में दे दो, एक 200-300 शब्दों में जो आपको समझ आया है अभी तक जिंदगी का निचोड़ दे दो हमारे दर्शक, ताकि आपसे कुछ सीख लें। गीता में तो दे दो। ना ना ना, गीता है मुसलमान ना मानेंगे। एक ऐसा दे दो सार्वभौमिक, सबके हो आप। संत के किसी एक धर्म का नहीं होता, संत तो वो होता है जो सबकी रक्षा सुरक्षा करे, जीव जंतुओं को भी एक उसमें रखे, पेड़ पौधों की भी सुरक्षा करे। संत वो होता है। संत ये ना हो भैया हम तो या चौपार वाले हैं, हमारो ये जो कुछ है हमारो दंड है। हम ये अनुभव के ऊपर देना है, आपने मान्यता के ऊपर नहीं देना कि उस किताब में से पढ़ के मैंने ये दे दी हो जी। अनुभव के आधार पे हमारा ये चर्चा चल रही है। हमें तो अनुभव यही है कि ये संसार का एक ईश्वर की संतान है। बहुत बढ़िया। और प्रकृति और ईश्वर और ये शक्ति पहले थी रही है, तीनों चीज। ठीक है। और हम इसी के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है। परमात्मा सब जीवों की रक्षा करता है और इसे इंसान अपनी इच्छा के अनुसार गलत काम करता है, नहीं तो वो तो परमात्मा रोके क्यों ना उनने? ना, ईश्वर ने थोड़े के गलत काम करो। अरे वो ईश्वर है कहाँ? वो पूछे तो सही, भैया कहाँ? वही शक्ति है, ईश्वर जो है एक शक्ति। इच्छा कैसे कहा है? इच्छा बहुत बढ़िया भगत जी ने जो बात कही है, आप उससे कितना सहमत हैं ये आप बताएंगे। और हमारा दर्शन यही कहता है कि इच्छा से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, इच्छा ही हम अनुभव करते हैं और इच्छा ही हमें जब हमारा शरीर छोड़ के चली जाती है तो ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है। आपका क्या कहना है? भगत जी ने अपना पक्ष रख दिया है, भगत जी ने ठीक कहा है या हमारा दर्शन गलत कह रहा है? क्या ठीक है और क्या गलत है, ये हम निर्णय आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी, आपने समय दिया हमें और आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।